Yes, children, we were discussing the last stanza. So, but after the airport security check, standing a few yards away. In the last line, I have already discussed that कि ये थॉट को लेते लेते मतलब मॉर्बिड थॉट एंड अगेन जब विंडो के बाहर देखा उसने तो शी हैज़ डिस्ट्रैक्टेड हर सेल्फ, टोटली डिस्ट्रैक्टेड हर सेल्फ, अपने आप को हैप्पी करने के लिए शी जस्ट लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड इस थॉट को लिए लिए शी जस्ट रीच द एयरपोर्ट. द मोमेंट शी रीच द एयरपोर्ट शी हैज़ सम फॉर्मेलिटीज़, वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी. शी हैज़ अ सिक्योरिटी चेक, वहाँ पे उसका जो भी उसका स्क्रूटनिंग और चेकिंग किया गया. तो उस समय पे जो मदर थी शी वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, वो उनसे कुछ दूरी पे खड़ी हुई थी. एंड आई लुक्ड अगेन एट her wan pale as late winter's moon and felt that old familiar ache. मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है बच्चों कि मैंने क्योंकि जाने से पहले मैंने फिर अपनी माँ की तरफ मुड़ के देखा. आई लुक्ड अगेन एट हर wan मतलब कलरलेस, फेडेड. पेल मतलब आप कह सकते हो येलो इन कलर, पेल येलो लाइक डाल येलो कह सकते हैं. तो मैंने फिर से उसके पूरे आप कह सकते हो ओल्ड चेहरे को, रिंकल्ड फेस को, पेल फेस को, कलर फेस को, एशन फेस को देखा. तो वो मुझे एकदम ऐसे लगी जैसे एज अ लेट विंटर्स मून. तो मुझे उनका चेहरा एकदम लेट विंटर्स मून की तरह लगा. क्यों लगा लेट विंटर्स मून की तरह? क्योंकि जो लेट विंटर्स का मून होता है ना, एट विंटर्स के जो मून होते हैं दैट इज़ वेरी फॉगी, ट्रांसलूसेंट, यू विल नॉट एबल टू सी द शाइन ऑफ द मून प्रॉपरली. आप उसका शाइन नहीं देख सकते, वो बहुत धुंधला दिखाई पड़ता है और कभी भी गायब हो जाता है. जब ज़्यादा फॉग हो जाता है तो दैट इज़ आप कह सकते हो टोटली वो डिसअपियर हो जाता है. तो यहाँ पर कमला दास, बिकॉज दैट वॉज द फाइनल टाइम जब उन्हें बिल्कुल भी अपनी मदर से सेपरेट होना था. सो एंड वो अपनी मदर को छोड़ के जा रही थी. तो अगेन शी हैज़ सीन द डल फेस ऑफ मदर. तो दैट डल फेस ऑफ अ मदर रिमाइंड्स हर ऑफ लेट विंटर्स मून. और फिर से उसको ट्रबल किया उसने, क्योंकि विंटर्स मून कभी भी छुप जा सकता है, कभी भी डिसअपियर हो सकता है. एंड द मदर इज एट सेम टाइम एज, वो एक ऐसी एज में चल रही है कि वो भी कभी भी दैट फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, अगैन शी हैज़ दैट सेम फियर ऑफ लूजिंग हर मदर एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक. अब बच्चे ये फेमिलियर एक क्यों बोला गया है? फेमिलियर, ये बहुत फेमिलियर है, ये पहली बार नहीं हुआ है. एवरी टाइम व्हेन शी कम्स, जब हर बारी जब भी वो अपनी मदर से मिलने आती हैं, एवरी टाइम शी फील दैट सेम थिंग. हमेशा हर बार ये सेम फीलिंग उनके दिमाग में रहती है कि पता नहीं कि जब वो अगली बार आएंगी तो वो अपनी मदर से को मिल पाएंगी या नहीं. वो एनी टाइम हर मदर कैन डाई, और वो कभी भी अपनी मदर को लूज़ कर सकती हैं. तो ये जो फेमिलियर एक है, एक मतलब होता है पेन, जैसे आप हेड एक कहते हो, बॉडी एक कहते हो, तो एक मीन्स पेन. तो यहाँ पे ये कोई बॉडी एक नहीं है, यहाँ पे कोई ये हेड एक नहीं है, यहाँ पर एक पारिवारिक पीड़ा है जिससे हर एक व्यक्ति गुजरता है. क्योंकि हर एक बच्चे के जो माँ बाप हैं वो बूढ़े होते हैं, आगे चल के बच्चों को भी बूढ़ा होना रहता है. दैट इज़ अ चेन विच वी कैन नॉट स्टॉप. हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते, मगर इस पीड़ा या इस दर्द का जो अनुभव होता है ये हमें ताउम्र करना पड़ता है जब तक हम जीवित रहते हैं. जब हम छोटे होते हैं तो भी हमें ये फील रहता है, जैसे इसके आगे की लाइन में बोला गया है, माई चाइल्डहुड्स फियर, माई चाइल्डहुड्स फियर. मेरा बचपन में भी उसको बहुत वो डर रहता है बच्चों को कि उनकी मदर अगर थोड़े भी टाइम अगर उनसे दूर चली जाती हैं, तो थोड़े भी टाइम उनसे उनके पास नहीं रहती हैं, तो बच्चे डर जाते हैं कि मेरी मम्मा कहाँ चली गई, मेरी मम्मा कहाँ चली गई. तो दैट इज़ नॉट न्यू फॉर हर. ये एक ओल्ड फेमिलियर एक है जो वो हमेशा फील करती है. एंड शी हैज़ ऑलरेडी फेल्ट दैट एक इन हर चाइल्डहुड ऑल्सो. बचपन में भी जब ऐसी कोई बात नहीं थी, इसकी मदर यंग थी, तभी भी व्हेन द मदर कब कहीं चले जाते थे या फिर कहीं नहीं, वहाँ उनके पास नहीं रहती थी, तो शी ऑलवेज फील लाइक द सेम कि मैं अपनी मदर से सेपरेट हो गई हूँ. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स, दो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें फील करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिल में होती हैं, बट वी हैव नो राइट, इट्स नॉट राइट, मगर हम ये ऐसा कुछ नहीं कि अधिकार है कि हम उसको ना बोलें, बट हम नहीं बोलते हैं. आगे वाली लाइन में आपको इसी से पता चलेगा. बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा. मगर
मैं अंदर से बहुत दुखी थी और मुझे पता नहीं था कि अगली बारी मैं उन्हें फिर से मिलूँगी कि नहीं मिलूँगी। अगली बारी मैं जब वापस आऊँगी तो मैं अपनी मदर को इसी हाल में देख पाऊँगी या नहीं देख पाऊँगी। बट स्टिल व्हाट आई सेड, सी यू सून अम्मा। ये सी यू सून अम्मा है बच्चा, ये जो सी यू सून अम्मा है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और आप कह सकते हो ये पार्टिंग वर्ड्स भी है। दीज वर द पार्टिंग वर्ड्स, ये वर्ड्स कह के ही वो चली जाती हैं। तो यहाँ पे इन लोगों का सेपरेशन हो रहा है। तो ये पूछा भी जाता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई करती है। सो सी यू सून अम्मा सिग्निफाइज 3 थिंग्स, 3 मेन थिंग्स सिग्निफाई कर रहा है। पहला क्या है, होप। दूसरा क्या है, ऑप्टिमिज्म। तीसरा क्या है, रीअश्योरेंस। होप क्या है, होप टू सी हर मदर अगेन। पोएट ये होप करती है कि नो, जो भी हो, I have a hope to see my mother again. Optimism, the poet is very optimistic कि no, my mother will alive, I'll see my mother. क्योंकि हम कभी भी हार्श रियलिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। वी ऑलवेज फील लाइक कि हमारे जो लव्ड वंस हैं वो हमसे कभी जुदा नहीं होंगे। दो डीप डाउन इनसाइड वी हैव दैट फीलिंग बट वी नेवर शो दैट। थर्ड इज reassurance because she's saying see you soon amma. So she is just reassuring a mother that don't worry mama, जब तक मैं हूँ तब तक आपको कुछ नहीं होगा and I'll come and meet you again. And last, all I did was smile and smile. मतलब वो जो हिडन एक दुख था, उस हिडन दुख में भी उसने क्या किया, अपनी मदर के सामने कुछ भी शो नहीं किया। शी जस्ट स्माइल and smile in front of her mother. So these are the parting words which is very important. See you soon अम्मा। and जो last है, all I did was smile and smile। बच्चे इसमें repetition है because smile and smile ये 3 बार repeat हुआ है। तो when जब alphabet का repetition होता है then it is alliteration, and when it is word का repetition होता है तो उसे हम repetition कहते हैं। क्लियर। इसके अलावा मैंने बता दिया है यहाँ पर as a late winter's moon, यहाँ पर ये क्या है, सिमिली है। as a late winter's moon सिमिली है। अब यहाँ ये जो felt familiar एक है, यहाँ पर आपका alliteration है, just mark it down. rest I have already told. so एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोएम के बारे में जिसमें मैं बताना चाहती हूँ that this poem is in free verse. फ्री वर्स में लिखा गया है इसको, कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है कहीं, बस कॉमा से सेपरेट किया गया। वी डोंट हैव अ फुल स्टॉप। एंड इसके अलावा 2-3 चीज़ें और डिस्कस की हैं। 2 आई हैव ऑलरेडी सेंड यू द नोट्स, बट एक बार ब्रीफ फिर से बता दे रही हूँ दैट इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ ओल्ड मदर इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिप्शन ऑफ ओल्ड मदर इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, शी इज़ ओल्ड, शी इज़ पेल, शी इज़ डॉजिंग ऑफ, शी इज़ कलरलेस, शी इज़ लुकिंग लाइक अ कॉप, शी इज़ लुकिंग लाइक एज अ लेट विंटर्स, इजंट इट। 2 कंट्रास्टिंग चीज़ हैं जब वो कार के अंदर बैठी होती हैं। फर्स्ट इज व्हाट, द सिनेरियो इनसाइड द कार वॉज वेरी मॉर्बिड, डेजोलेट, बहुत ही दुखी है, पेनफुल है। एंड आउटसाइड ऑफ द विंडो इज वेरी फ्रेश, हैप्पी, एनर्जेटिक, फुल ऑफ लाइफ। ऑल्सो पोएटेस इज कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रही हैं, शी इज कमिंग फ्रॉम मलावर एंड शी इज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट एंड हर मदर इज सिटिंग बिसाइड हर। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट किया गया है किससे किससे, मदर का ट्रीज से किया गया है, मदर का चिल्ड्रन से किया गया है। बिकॉज आउटसाइड, विंडो के आउटसाइड और इनसाइड दोनों को कंट्रास्ट किया गया है कि जो अंदर का जो सिचुएशन है दैट इज टोटली ऑपोजिट, कंट्रास्टिंग सिचुएशन फ्रॉम द आउटसाइड। पार्टिंग वर्ड्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि यू हैव दैट पार्टिंग वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मेरी चिल्ड्रन मैंने बताया है कि सिंबल किसके हैं, जॉय, हैप्पीनेस के। जो स्प्रिंटिंग ट्रीज हैं वो किसके सिंबल हैं, दैट इज लाइफ, यूथ, वाइटैलिटी, विगर। एंड एक और चीज़ बच्चों, जो विंटर्स मून है ये एक सिंबल भी दिखाया गया है। विंटर्स मून जो है वो शो करता है एमिनेंट डेथ को, मतलब हमारी जो डेथ है वो डिसाइडेड है कि कब होनी है, और ये एक शाश्वत कह सकते हो, एक बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ है कि वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट। सो चिल्ड्रन, बिकॉज आई डोंट हैव दिस, मैं यहाँ पर कुछ लिख नहीं सकती हूँ, आई डोंट राइट एनी थिंग, सो प्लीज़ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। और आप सुन के इसको यू जस्ट राइट इन योर नोटबुक
very nicely. You just make the notes of it. Though I have provided everything, मैंने बहुत अच्छे से notes बना के already I have sent you. So thank you, and please write it very carefully. Thank you.